हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे आरपीएससी एसआई परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण का जो संपूर्ण रिवीजन है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो सभी साथी इस क्लास पर बने रहें और एग्जाम्स का पैटर्न है जरूर समझें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से देशज शब्द है वह कौन सा है? देशज शब्द आरपीएससी एसआई परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। देशज शब्द ऑप्शन में दे रखें ओखली, टोटका, टेंटुआ और किवाड़। देशज शब्द आमतौर में बात करें तो स्थानीय भाषा का शब्द है वह कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, टेंटुआ। एक प्रकार का देशज शब्द है। इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि हमने आपको बताए। पगड़ी, खिसड़ी, खटखटाना, ये भी एक प्रकार का देशज शब्द है। उसके बाद धड़ाम है, डोंगा है, ठेठ है, थपकी है, गमसा है और टांग है। ये आमतौर पर बोले वाले शब्द हैं जो स्थानीय भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारी स्क्रीन पे रहा है संयुक्त व्यंजन स किसके योग से बना है? संयुक्त व्यंजन स, कदंस, कदंस, कदंस या फिर उपयुक्त सभी। संयुक्त व्यंजन स। जल्दी से आंसर बताना है और क्लास पर बने रहना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, संयुक्त व्यंजन स, कदन स से बना है। उसके बाद है त्र, तो त जिसमें आधा त और र से बना है और ज्ञ आधा ज और हना से बना है। तो अक्स, त्र और ज्ञ तीन प्रश्न है। कोई भी एक प्रश्न है जो कि बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। सियांसी, सन्यासी, सियांसी या फिर सन्यासी, चार शब्द दे रखे हैं और जो कि पीटीटी एग्जाम्स और थर्ड ग्रेड और पटवार एग्जाम्स 2011 में पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी जल्दी से लॉक कर देना है। हमारा राइट आंसर है सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ शुद्ध शब्द हैं जो मैंने आपको अलग से समझाए। उज्ज्वल, जो कि एसआई परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें जो ज की मात्रा होती है वो होती है सोटी, उज्ज्वल। उसके बाद त्योहार, इसमें जो यो के ऊपर जो मात्रा होती है वो केवल एक ही होती है। कभी कभी दो मात्रा समझकर अभ्यर्थी गलत कर देते हैं। तो त्योहार, तिथि दोनों मात्रा छोटी है, आशीर्वाद है और मिष्ठान। ये जो मिष्ठान शब्द है ये हमारा शुद्ध है और ये मिष्ठान ये एक प्रकार का अशुद्ध शब्द है। तो कुछ उदाहरण है मैंने आपको बता दिए। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के अंग 5, 2, 4 या फिर 3 वाक्य के अंग। जल्दी से हम लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा राइट आंसर हो गया 2, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के 3 बोध होते हैं। मुख्य अंग 2 होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद या 3 प्रकार होते हैं वो होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इसके जो उदाहरण एग्जाम्स में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, जैसे मोनिका गाना गाती है, तो एक प्रकार का सरल वाक्य का उदाहरण है। दूसरा है मिश्र वाक्य। तो देखिए मिश्र वाक्य का जो भी आपको उदाहरण देखने को मिलेगा उसमें किस शब्द है वो जुड़ा होगा, तो तुरंत आपको आंसर भर देना है। जैसे विजय ने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, इसमें किस शब्द है जो कि उड़ा, तो इसका डायरेक्ट उदाहरण बन गया वो मिश्र वाक्य का। तीसरा है संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य में या तो और जुड़ा होता है या इसलिए जुड़ा होता है या लेकिन। अगर वाक्य में और, इसलिए और लेकिन ये 3 शब्द दिखाई दें तो आपको संयुक्त वाक्य जो कि ऑप्शन में भर देना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से है जो कि संधि पूछा है। प्रतिधन आरोपण में संधि कौन सी है?
SI भाई 2011 में पूछा गया था, प्रतिधन आरोपण की संधि। तो इसमें जो संधि का उदाहरण है वो हमारा यण संधि, ई का यह हो रहा है, और आरोपण प्रत्यारोपण, ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर हो गया। सभी को आता होगा यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारी स्क्रीन पे रहा है। तो प्यारे साथियों, अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगे तो क्लास को अभी से लाइक जरूर कर दें। उपत्यका अर्थ बताइए। उपत्यका, अधिपत्यका और उपत्यका दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना है। तो उपत्यका का अर्थ है जिसे अपना ऋण चुका दिया हो, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, या फिर बंजर भूमि। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारे सिलेबस में शामिल है, उपत्यका। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को उपत्यका कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है अधिपत्यका, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिपत्यका, और पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि है वो उपत्यका कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लंबे और बिखरे बाल वाला जबरा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा कहते हैं, और धरती और आकाश का मिलन का स्थान है वो कहते हैं क्षितिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारी स्क्रीन पे। निम्न प्रश्न में से युग्म शब्दों के लिए अर्थों के अनुसार सही शब्द चुनिए। निम्न प्रश्न में युग्म शब्दों के दिए हुए अर्थों के अनुसार सही युग्म आपको बताना है। चप्पल और चपला का सही शब्द कौन सा है? चप्पल चंचल, बिजली, बेचैन और वाचाल, और चपला बिजली दे रखा है, लक्ष्मी दे रखा है, बेचैनी दे रखा है, और चंचल। बताइए सही युग्म कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चप्पल का चंचल होगा और चपला का बिजली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं। किस विकल्प में परस्पर पर्याय शब्द है जो कि नहीं है? एसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया था, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है? इच्छा, विप्सा, कपोत, पीक, रात, यामिनी, ऊंट और करब दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, कपोत। कबूतर का पर्याय शब्द है पीक, एक कोयल का है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 है। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ, यह आदि दे रखा है और इसमें आदि की बड़ी मात्रा है, तो बताइए सही युग्म कौन सा होगा? CTSI में पूछा गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, आरंभ और अभ्यस्त। आदि आरंभ और आदि अभ्यस्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। आग के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। आग के सभी पर्यायवाची शब्द, अनिल, अनल, लोचन, पावक, अनल, कृषाणु, चपला, तड़ित, चंचला, अग्नि, अन्न या फिर मनुष्य। आग के सभी पर्यायवाची शब्द, हमें जल्दी से लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर बी, पावक, अनल और कृषाणु, ये जो सभी आग के पर्याय शब्द हैं, ऑप्शन नंबर बी। बाकी चपला, तड़ित और चंचला ये सभी विद्युत के पर्याय शब्द हैं, चपला, तड़ित और चंचला, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण, इस तरीके को आपको याद रखना है और आपका प्रश्न एग्जाम्स में जरूर आने वाला है और गलत नहीं होगा। अगर एक प्रश्न आया 2 से 3 प्रश्न आपके रिपीट होंगे। निम्न में से महाप्राण वर्ण, तो देखिए अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है वो हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है। देखिए ज, स, स, ज तीसरा वर्ण है,
ड, ट, थ और ड, ट वर्ग का तीसरा है, ट वर्ग का तीसरा, म, प, फ, ब, भ और म, प वर्ग का पांचवा वर्ण है, द, त, थ, त और द, चौथा वर्ण है। अब आपका देखिए दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा कहलाता है महाप्राण। ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर हो गया। पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण है, तो ये हमारा देखिए चौथा वर्ण है त वर्ग का, तो ऑप्शन नंबर डी जल्दी से लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो हमारा अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ तो पहला और दूसरा वर्ण कौन सा है? ग, तीसरा वर्ण है ग, चौथा वर्ण है ज, तीसरा वर्ण है और फ, एक दूसरा वर्ण है फ और फ। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक अघोष वर्ण है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? इन प्रत्यय नहीं है, ऐसा ही परीक्षा 2021 में पूछा गया है यह प्रश्न। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन, ये चार शब्द दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गमगीन एक फारसी भाषा का शब्द है। बाकी देखिए नमकीन, नमक धन इन, नमक मूल शब्द है और इन प्रत्यय, इसमें देखिए रंग, रंग मूल शब्द है और इसमें शौक जो कि मूल शब्द है और इन प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जल्दी से लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्यारे साथियों उसी प्रश्न अब अंतिम रहे, तो क्लास को स्किप नहीं करना है, बल्कि इन प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर आपको समझना है। कई व्यक्ति क्लास को स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वह कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान, दूसरा पद और अन्य पद, तो इसमें पूछा है कि दोनों पद प्रधान, तो कौन सा समास है? बहुब्रीहि में कैंसिल कर देना है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी को हमने लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से देश शब्द नहीं है, यानी स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है, वह उदाहरण कौन सा है? खाट खटोला दे रखा है, लोटा सटकना दे रखा है, गवाह कारीगर, चुटकी और सुस्की दे रखे हैं। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो इनमें से एक विदेशी भाषा के शब्द कौन से हैं वो हमने पहचान करनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, गवाह और कारीगर, ये भी फारसी भाषा के शब्द हैं, फारसी, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साठी जो नियम के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध, गैर नियम, नियमानुकूल या फिर असंवैधानिक। निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साठी जो नियम के विरुद्ध हो, तो उसमें हमें जल्दबाजी में संवैधानिक नहीं बनना है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अवैध। जो संविधान के विरुद्ध हो उसे बोलते हैं संवैधानिक, जो नियम के विरुद्ध होते हैं उसे बोलते हैं अवैध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, गणेश का संधि विच्छेद है, गणेश का संधि विच्छेद, गण धन एश, गण धन एस, गण धन ईश या फिर गण धन ईश, गणेश, ये प्रश्न पूछा गया था एसआई परीक्षा 2011 में, और गुण संधि का उदाहरण है, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा सही है? गणेश का संधि विच्छेद। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, गण धन ईश। इसमें जो ई की मात्रा होती है वो होती बड़ी, और इसमें जो हमारी संधि है वो है गुण संधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
महावीर शब्द में समास है। महावीर शब्द में समास, महावीर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। समास के 2 से 3 प्रश्न आएंगे। महावीर शब्द में समास, तो देखिए इसमें अन्य अर्थ निकलता है। मान है जो वीर, अर्थात हनुमान या फिर भगवान महावीर। महान है जो वीर, इसमें जो अन्य अर्थ निकला है तो ऑप्शन नंबर स है हमारा राइट आंसर हो गया। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास जिसमें हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची, जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। इसमें जो हमारा पहला शब्द है वो संख्यावाची है, तो इसमें द्विगु समास हो जाता है। कर्मधारय समास में अन्य अर्थ नहीं निकलता है। तत्पुरुष समास जिसमें केवल दूसरा पद है वो हमारा प्रधान होता है, तो ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर वैसे मैंने उदाहरण बता दिया है, तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर है जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें जो हमारा लघु स्वर है वो है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है ओ। बाकी इस सारणी को थोड़ा सा आपको याद रखना है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 है, दाता शब्द का विलोम नहीं है। दाता शब्द का विलोम दानी, कृपण, कंजूस और सुम, 3 शब्द है जो कि विलोम है। ये कौन सा शब्द है जो विलोम नहीं है? तो भाई दानी और दाता एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आदित्य का विलोम है उपत्यका। हमने इसका उदाहरण पहले लिया था, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि और पर्वत के ऊपर की तलहटी भूमि। आदित्य और उपत्यका, इसका विलोम शब्द है खल, सज्जन है, विधि, अविधि है और अज्ञ का है जो कि विज्ञ। ये आपको याद रखना है, अज्ञ और विज्ञ पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 जो कि मुहावरा है, कूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ। सीटी परीक्षा में पूछा गया था 2024 में। कूलर का फूल होना, रोज रोज दिखना, न दिखाई देना, कभी कभी दिखना या फिर भ्रम पैदा करना। कूलर का फूल होना, भाई कभी कभी दिखना, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। तो देखिए निजवाचक मैं, इसमें निजता का बोध है, इसमें भी मैं, और फिर देखिए मैं, श्याम अपना खाना खुद बना लेगा, इसमें भी निजता का बोध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, देखिए आप सब, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा बुढ़ापा, दिल्ली, घर या फिर सोटा। जातिवाचक संज्ञा 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उदाहरण पूछ लेते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। घर एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, सोटा, सोटा भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, घर। तो कुछ उदाहरण मैंने जैसे जातिवाचक संज्ञा नगर है, पक्षी है, सेना है, दल है, पहाड़ है, नदी। तो देखिए नदी, नदी हमारी एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। अगर मान लीजिए गंगा, ये भी प्रश्न पूछ लेते, गंगा शब्द में संज्ञा कौन सी है? तो गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम का बोध है, लेकिन नदी, नदियों का समूह है नदी, तो इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार कक्षा एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार घर, घर भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको थोड़ा सा समझना है, देश, देश में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत, अमेरिका, इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम में 2 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक बचपन, मिठास, सर्दी, बुढ़ापा और सौंदर्य। इसी तरह कौन सा उदाहरण है जो कि इनमें से भाववाचक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक कर देना है, हमारा राइट आंसर है अपनत्व, एक भाववाचक संज्ञा है। देश जातिवाचक है, मथुरा
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है देव भी शब्द है, वो भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द प्रथम, कभी कभी पूछते हैं कि दूसरा शब्द कौन सा है या फिर तृतीय शब्द कौन सा है। तो देखिए कम, कतार, कंचन और कंकर, तो जो भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है वो हमारे शब्दकोश में पहले आता है। तो देखिए इसमें कंचन है और इसमें कम है, तो उसके बाद इसमें च है और इसमें क है। तो शब्दकोश में जो हमारा सबसे पहले आने वाला जो हमारा शब्द है वो है कंकर। ऑप्शन नंबर 4 है जो कि राइट आंसर हो गया। प्रथम पे कंकर आएगा, दूसरे पे कंचन आएगा, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा कतार है और अंतिम में कम। तो उम्मीद करते हैं आप सभी हमारी क्लास पर अंत तक जरूर बने होंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।